Hello students, this is lecture 14 based on your unit 2. Okay, so in this lecture we are going to learn about the two things. First one is your power and the second one is source of the power. Okay, so आप में से बहुत से लोगों ने इस टर्म के बारे में पढ़ा होगा. ओके, एंड इस टर्म के बारे में पढ़ा होगा, बट हियर वी विल टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ पावर डिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ VLSI. ओके, कि VLSI में अगर हम बात करें तो डिसिपेशन कैसे होता है. ओके, सो इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे या कुछ सीखेंगे. सो let's talk about the power. Why we are going to discuss about this power when we are talking about the VLSI design. Okay, so in current scenario you can see everyone is demanding about the life cycle of battery. If we talk about the portable product, okay, suppose if we talk about your mobile phones, ओके, और अगर हम बात करें हमारे पास कोई टॉयज़ है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, ओके, रिमोट हो गया आपका. ओके, ये सारे क्या है, ये वर्क किस पे करते हैं, हमारे बैटरी लेवल. ओके, जो बैटरी हम उसमें डालते हैं उस पे डिपेंड करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें पावर रिक्वायर्ड है, और वो पावर कहाँ से आ रही है, उनके पास जो सोर्स ऑफ पावर है वो है क्या, बैटरी. ओके, सो हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो क्या रहती है कि जो बैटरी की लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा हो. ओके, वो ज़्यादा टाइम तक अपनी जो पावर सप्लाई है वो सप्लाई कर सके, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है, पोर्टेबल प्रोडक्ट है, वो उसकी लाइफ साइकिल रन करने की वो ज़्यादा हो. क्योंकि हमें बेसिकली सोर्स कहाँ से है, पावर से ही चाहिए उस डिवाइस को ऑन करने के लिए. ओके, सो you can see here in first point it is mentioned in recent scenario we are interested in power from a number of points of view. Okay, we have a lot of reasons why we are required this power. First one, in portable application products. ओके, जो भी आपके एप्लीकेशंस है जो बैटरी पर रन कर रहे हैं. ओके, नॉर्मली रन ऑफ बैटरीज हमें पता है वो सारे किससे करते हैं, बैटरी रिक्वायर्ड होती है. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि जो हमारा रिमोट हो गया, ओके, एंड मोबाइल फ़ोन हो गए, टॉयज़ हो गए, ओके, वो सारे किस पे रन कर रहे हैं, बैटरी पे कर रहे हैं. ओके, सो अगर बैटरी को हमें ज़्यादा टाइम के लिए चलाना है तो हमें हर क्या होना चाहिए, पावर हो यूज़ हो रही है वो ज़्यादा टाइम तक चलनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो बैटरी की लाइफ है वो ज़्यादा होनी चाहिए. ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो बैटरी जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका अकॉर्डिंग टू वेट एंड साइज़ जो उसकी कैपेसिटी है दैट इज़ अ सर्टेन लेवल. ओके, सो उसमें भी हम टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि कैसे हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें. बट रादर देन उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की जगह अगर हम ये भी अपना पॉइंट ये रखें कि कैसे हम जो पावर कंजम्पशन हो रही है उसको हम रिड्यूस कर सकें. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट में हमने बैटरी डाली, ठीक है, जो 2 आवर्स रन करती है कंटिन्यूसली. ठीक है, अगर ये ऑन है हमारा सिस्टम और सर्किट, ठीक है, तो ये 2 आवर्स में काम करता है. सो ये इस पर भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि जो हमने बैटरी पुट की है उसकी कैपेसिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकें. कैपेसिटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ द, so in terms of
कि उस बैटरी की हम कैपेसिटी इंक्रीज कर सकें, एंड सेकेंड पॉइंट कि इसके जो सर्किटरी है, इस सर्किट में जो पावर कंज्यूम हो रही है उस पावर कंज्यूम को हम रिड्यूस कर सकें। ओके, सो दीज आर द टू फैक्टर्स जिनमें हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वीएलएसआई डिज़ाइन। सो हमारा मेन फोकस क्या है कि जो इसमें पावर यूज़ हो रही है सर्किट पे, उस पावर को हम ओके सो हमारा मेन फोकस है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वीएलएसआई डिज़ाइन की, तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि इस सर्किट में जो पावर कंजम्पशन यूज़ हो रहा है, सर्किट का ऑपरेट करने के लिए जो भी पावर यूज़ कर रही है उसको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। सो हमारा मेन फोकस किस पे है, इस पावर को रिड्यूस करने में। ओके, या जो पावर हमारी डिसिपेट हो रही है उसको हम कैसे कम कर सकें। ओके, so as I told you, second point is regarding the in portable application products normally run off batteries. While battery technology has improved markedly over the years, it remains that battery of a certain weight and size has certain energy capacity. Okay, now the third point, power dissipation is the main constraint when it comes to portability. ओके, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि अगर हमारे पास कोई पोर्टेबल प्रोडक्ट है तो उसमें मेन कंसर्न क्या है, आपका बैटरी। ओके, आपने घर पे देखा होगा, सपोज वी आर रनिंग एसी, तो उसके लिए पावर सप्लाई दैट इज़ फिक्स्ड। ओके, आपने प्लग इन किया, पावर ऑन किया। अगर आपको सिस्टम पोर्टेबल बनाना है तो क्या होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट में मूवेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसे हम कहीं इजीली कहीं भी ले जा सकें। ओके, कहीं भी रखकर उसे यूज़ कर सकें। सो फॉर दिस यू हैव रिक्वायर्ड द बैटरी। ठीक है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द मोबाइल डिवाइस। ठीक है, सो हम में से सारे लोग मोस्टली 99% जो भी हम इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि मोबाइल की जो बैटरी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चले। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको, अदरवाइज़ क्या है, आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा अपनी बैटरी को, फिर आप उसे यूज़ करो। सो हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा हो। ठीक है, डे वाइज कि सपोज़ कि आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया और 20 आवर्स तक आपको कोई चार्ज नहीं करना और आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ठीक है, सो मेन फोकस क्या है हमारा, पावर, हाउ टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज अबाउट 70% यूज़र डिमांड लॉन्गर टॉक एंड स्टैंड बाई टाइम एज प्राइमरी मोबाइल फ़ोन फीचर्स। आप जब भी देखते हैं तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑब्वियसली पहले ही हमारी पॉइंट हम जो फोकस रहते हैं वो रहते हैं कॉस्ट पे, बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर डिमांडिंग लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, द कॉस्ट विल बी हाई। बट सेकेंड टर्म किस पे आ जाता है हमारा कि जो पावर कंजम्पशन है उसमें वो कितना कम है, कितनी देर तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं स्टैंड बाई मोड पे, या जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी मेन डिमांड। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग, नेक्स्ट पॉइंट इज while we concentrate mainly on the methods available as an IC designer to reduce power, okay, as I already told you कि हमारा फोकस किस पे रहता है कि how to reduce the power, okay, but हमें ये याद रखना है कि जो पावर होती है दैट इज़ ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ओरिएंटेड, तो सपोज यू हैव अ वन मोबाइल। ओके, ये हमने क्या बना दिया, एक मोबाइल बना दिया। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने आपके कीपैड टाइप के बना दिए। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज टच स्क्रीन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ओके, सो नाउ सपोज इस मोबाइल को जब आप यूज़ कर रहे हैं,
So first term is coming here when you are seeing your, I am writing here in short form, pics, means you are seeing pictures. And second one, when you are playing a video game or you are running a video. ठीक है. Now अब आपने देखा होगा कि जब आप अपनी पिक्चर्स सिंपली देखते हैं, स्लाइड्स करते हैं, ठीक है, और वो पिक्चर देखते हैं, सो पावर कंजम्पशन जो होता है वो लेस होता है. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट द वीडियो, जब आप वीडियो देखते हैं तो जो पावर कंजम्पशन होता है वो हाई होता है. ठीक है. सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू एप्लीकेशन, बिकॉज जो पावर कंजम्पशन है आपका, जो ये पावर टर्म है, दैट इज बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं आप अपने मोबाइल पे. दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद दीज एप्लीकेशंस, कि आप पिक्स देख रहे हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं. ठीक है. ये मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा. ओके. सो इट इज़ अ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड द आर्किटेक्चर लेवल. ओके. सो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, एज ए डिज़ाइनर वी अप्लाई सम टेक्निक्स. सो जब हम ये कोई भी एप्लीकेशन अपना रन करें तो उसमें जो पावर डिसिपेशन हो वो कम से कम यूज़ हो. ओके. सो एज ए आईसी डिज़ाइनर्स हमारा फोकस क्या रहता है, हमें अपनी पावर को जो कंजम्पशन है उसे रिड्यूस करना है. बट वो रिड्यूस मेनली हम कहाँ कर सकते हैं, या तो वो एप्लीकेशन जो हम रन कर रहे हैं उस लेवल पे हम काम करके, या उसके आर्किटेक्चर लेवल पे काम करके. ठीक है. आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ऑल्दो कि हम ये सारी टेक्निक्स पे हम आगे फर्दर बात करेंगे. ओके. कि कैसे हम पावर अपनी रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. बट आई एम गिविंग जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल. ठीक है. एग्जांपल ऑफ मक्स. ठीक है. मक्स मीन्स मल्टीप्लेक्सर. ये आप में से सभी लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है. सो सपोज आप यूज़ कर रहे हैं कोई 64x1, 64x1 मीन्स 64 क्या है हमारे पास, इनपुट्स. ठीक है. लेट्स I0 टू I63. सो टोटल कितना हो जाएगा, 64. ओके. और यहाँ पे सिंगल आउटपुट मिल रहा है. ठीक है. सो अगर सपोज आपके पास आपको एक सर्किट डिज़ाइन करना है जिसमें हमारे पास क्या हो कि 64 के आसपास एप्लीकेशंस हो जो हमें रन करना है. ठीक है. सो सपोज आपने सर्किट अपना ऑन किया. ठीक है. सो अगर आप ऐसी एल्गोरिदम उसमें नहीं लगा रहे हैं कि सपोज एट ए टाइम आपको 32 एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. और डिवाइड कर लेते हैं हम कि 32 एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं और 32 एप्लीकेशन हमारे उस टाइम पे यूज़ नहीं हो रहे हैं. ठीक है. आपको एक ऐसा सर्किट है जिसमें 64 एप्लीकेशन है या 64 एक फंक्शन है जो ऑपरेट हो रहे हैं. ठीक है. बट एट ए टाइम हमें क्या करना है कि उसमें कुछ 32 एप्लीकेशन है जो रन कर रहे हैं और 32 एप्लीकेशन फंक्शन आपके रन नहीं कर रहे हैं. सो ऑल्दो गिविंग द पावर फॉर ऑल द फंक्शंस, ऑब्वियसली एप्लीकेशन मतलब एक सेल की बात कर रहे हैं. उस सेल में कुछ ट्रांजिस्टर होंगे जो अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे. सो अगर हमारे पास देखा जाए तो एट ए टाइम हमें 32 को ऑन कराना है और 32 को ऑन नहीं कराना है. बट अगर आपका सर्किट एक ही है तो पावर कंजम्पशन इसमें भी यूज़ हो रहा होगा, पावर सप्लाई इसमें भी जा रही होगी हमारी. और अननेसेसरी क्या है, इसको हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट अननेसेसरी वी आर गिविंग द पावर सप्लाई दीज 32 फंक्शन. सो कुछ हम टेक्नोलॉजी ऐसी लगाएं कि एट ए टाइम क्या हो कि ये वाले ऑन हो और ये वाले ऑफ हो. सिंपल लैंग्वेज में यही कर सकते हैं हम कि ये वाला 32 ऑपरेशन ऑन हो जाए और ये वाला ऑफ हो जाए. मतलब यहाँ पे कोई पावर सप्लाई ही नहीं जाए
और यहाँ पे हम पावर सप्लाई देते। तो इसमें में क्या होगा, जो पावर कंज्यूम हमारी हो रही थी 64 के लिए, बट एज ए एप्लीकेशन हमारे पास केवल 32 ही फंक्शन हमारे ऑपरेट करने हैं, 32 नहीं हो रहे हैं, तो अननेसेसरी हम उन 32 में पावर क्यों दें। ओके, सो वी डिज़ाइन सम एल्गोरिदम, वी कैन यूज़ दिस मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में अगर अब जो MSB है वो 1 है, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आप। ओके, और एक MSB आपकी क्या होगी, 0 होगी, तो जहाँ पे वो 1 है वो 32 हो जाएंगे, और जहाँ पे अगर MSB 0 है तो वो भी 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, आप डिजिटल में पढ़ चुके हो कि कैसे 32 1 होंगे, कैसे 32 0 होंगे। ओके, जब आप सीक्वेंस लिखोगे तो MSB विल बी 0 स्टार्टिंग, MSB फॉर 32 एंड आफ्टर दैट इट विल बी 1। ओके, सो हम क्या करें, वी यूज़ द मल्टीप्लेक्सर कि वेन एवर द वैल्यू इज़ 0, ये वाले 32 ऑपरेशन काम नहीं करेंगे। वेन एवर MSB इज़ 1, तो ये वाले 32 ऑपरेशन काम करेंगे। इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द पावर। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल टू रिड्यूस द पावर। Okay, next point, quite simply stated, the less time you have circuit turn on, the less power it will be dissipate. अगर हम डिसिपेशन देखें तो ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि हम कोई भी सर्किट ऑन कर रहे हैं तो जितनी क्विकली वो जल्दी ऑन होगा उतनी उसमें पावर जो होगी वो लेस डिसिपेट होगी। ठीक है, सो दीज आर द सम बेसिक अबाउट द पावर कि वाई वी हैव रिक्वायर्ड दिस पावर, वाई वी हैव टू work on this power as a designer. Okay, ki and what is the importance of the power. Okay, further moving, so there are some definitions available. Okay, so obviously आपने अगर if you remember P equal to हम क्या पढ़ते थे, VI, so same application is over here, but here we are talking about the your current and voltage function with respect to time. So we have mentioned over here PT equal to IT into VT, where is your PT is your instantaneous power consumed or supplied by a circuit element, is the product of the current through the element and the voltage across the element. Okay, so same thing, but in terms of we are talking about the how this voltage and current are changing with time. Okay, so PT equal to IT into VT. Now when we talk about the energy, okay, so energy is, ये भी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या होगा, इट इज़ अ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t PT dt, जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एक इंटरवल के लिए, सो दैट विल बी योर एनर्जी। एंड वी टॉक अबाउट द एवरेज पावर, एवरेज पावर मीन्स E/T, जो ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय T, जिस ड्यूरेशन के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ E इज 0 to t PT dt divided by 1/T, so that is the formula for your average power. So remember, first one is instantaneous power, second one is the energy, and third one is your average power. Okay, so here we are taking some example. Okay, first one, if we talk about this, suppose we have a resistor. Okay, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ऑब्वियसली वोल्टेज क्या होगा, VR, उसे हमने नोटेशन क्या दिया, VR, एंड द करंट इज फ्लोइंग IR. सो अकॉर्डिंग द सेम फॉर्मूला P इक्वल टू VI, ठीक है, P इक्वल टू VI. ओके, एंड V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R. Okay, so just use this formula and put the value of VI over here, so you will get the V square R. Okay, so in first case we are putting the value of I equal to V upon R, so you will get the V square R T by resistance R. Okay, when you put the value in terms of voltage, you will get this I square R T R.
Okay, so simple when we talk about the voltage across the your resistance. Okay, in second example, suppose we have a power supply source. Okay, so voltage क्या होगा, VDD plus minus and the current flowing is ID. So according to formula P equal to VI means P VDD के टर्म्स में निकाल रहे हैं, वोल्टेज सोर्स VDD, सो P पावर VDD T इक्वल टू IDD, जो भी करंट है उसके क्रॉस और जो उसका वोल्टेज है VDD. ओके, सो दैट विल बी योर वोल्टेज सोर्स, पावर सप्लाई. ठीक है, फॉर अ वोल्टेज सोर्स. नाउ सपोज वी हैव कैपेसिटर. ओके, सो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या है हमारा VC एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज C एंड करंट फ्लोइंग इज IC. ओके, सो यू नो दिस फॉर्मूला, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर इज IC इक्वल टू क्या होगा, C dV by dt. ओके, सो EC एनर्जी, EC इक्वल टू क्या था, हमने कैलकुलेट किया था, E इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला 0 to T एंड PT dt. ठीक है, PT dt, यही था फॉर्मूला. सो वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ PT, P इक्वल टू VI मीन्स VT IT इंटू DT एंड 0 to infinity. Okay, we solve this, we put the value of current over here, current equal to क्या है, C dV by dt. So we put over here C dV by dt VT dt. Okay, now for this what is the interval, voltage कितना मैक्सिमम है, VC चार्ज है, so आपकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to VC. Okay, so C 0 to VC VT dV. When you integrate this, you will get this V square C. So half V square C. So formula overall, including capacitance, half CB square. Okay, so that is the energy stored in your capacitor. Okay, now further moving, let's take an example of this circuit. ओके, ये सर्किट क्या है, सिंपल क्या है, अगर हम इस सर्किट की बात करें, सो दिस इज योर CMOS इन्वर्टर. ओके, और CMOS इन्वर्टर के यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक लोड कैपेसिटर लगा दिया. ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि जो हमारा कैपेसिटर होता था, उस कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पे ही हम क्या करते थे, डिसाइड 0 and 1. ओके, सो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इस लोड कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं कोई भी CMOS सर्किट के बाद. सो हमें क्या करना है कि व्हाट इज़ द एनर्जी यूज्ड इन दिस सर्किट. ठीक है, और कितनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर है और कितनी एनर्जी इसको डिलीवर हुई है. ओके, सो इन फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज हाफ CB स्क्वायर C. सो अगर इस सर्किट की बात करें तो हाफ, यहाँ पे कैपेसिटर क्या था आपका, C था, एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या था, VC. अगर हम इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या है, CL. सो हाफ CL एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी, जो भी यहाँ पे आपका VDD कनेक्टेड होगा उस लेवल तक ही मैक्सिमम चार्ज हो पाएगा. सो V स्क्वायर DT. सो अकॉर्डिंग द प्रीवियस इक्वेशन, एक हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली कि इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो ये होगी. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी डिलीवर फ्रॉम द पावर सप्लाई सोर्स, कि एनर्जी कितनी डिलीवर हुई. सो यूजिंग द सेम फॉर्मूला, EC इक्वल टू क्या होता था, 0 to T PT dt. P इक्वल टू क्या होता था, VI. So current is the IT and maximum voltage here you are using power supply is VDD. So 0 to T IT equal to क्या होता है, C dV by dt into VDD by T. This T will cancel out and we will take, this is the
कांस्टेंट वैल्यू जो भी पावर सप्लाई होगी वो क्या होगी, जनरली वी यूज 5 वोल्ट इन केस ऑफ CMOS. सो वी कैन राइट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो वैल्यू क्या हुई C इंटू VDD एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या 0 टू VDD. ओके, VDD तक ये मैक्सिमम ये चार्ज स्टोर कर पाएगा. ठीक है, सो 0 टू D इंटू 0 to VDD dV. So from here you can see here, after solving this integration you will get the CV squared dd. Okay, now compare this equation 1 and this equation 2. Okay, in these two equation you can see here कि पावर जो डिलीवर हो रही थी वो कितनी हो रही थी, CV squared dd, एंड पावर स्टोर कितनी हुई हमारे कैपेसिटर में, ओनली हाफ CL V स्क्वायर dt. मीन्स जो हाफ पोर्शन तो हमारा कैपेसिटर में स्टोर हो गया, बट हाफ क्या हो गया, डिसिपेट हो गया. डिसिपेट इन टर्म्स ऑफ हीट. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी हम हमारा सर्किट डिजाइन करते हैं तो जो हमारा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में केवल हाफ ऑफ दी जो हमारी एनर्जी है वो स्टोर होती है, और जो हाफ होती है वो डिसिपेट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ VDD. सो हियर आई हैव रिटन, ऑब्जर्व दैट ओनली हाफ ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द पावर सप्लाई इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड हाफ विल बी डिसिपेट इन टर्म्स ऑफ योर heat. Okay, now if we talk about the power, as you know there are two types of power, static and dynamic. अभी हम static and dynamic की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बट वी विल डिस्कस अबाउट दी सोर्सेज उस डिसिपेशन के क्या है, कि पावर अगर डिसिपेट हो रही है तो व्हाट आर दी सोर्सेज. ओके, सो फॉर डायनेमिक देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स. फर्स्ट वन इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द लोड कैपेसिटेंस एज ए गेट स्विच, कि जब हमारा गेट 0 से 1 जाता है या 1 से 0 जाता है तो जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द लोड कैपेसिटर होता है तो कुछ उसमें हमारी डिसिपेट हो जाती है, और कुछ हमारी क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट. शॉर्ट सर्किट करंट वाइल बोथ PMOS एंड NMOS स्टैक्स आर पार्शियली ऑन, कि जो हमारा पुल अप नेटवर्क है और पुल डाउन नेटवर्क है वो पार्शियली ऑन है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो होती है उसके थ्रू हमारा कुछ डिसिपेट होती है पावर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैटिक डिसिपेशन, ओके, देयर आर 4 टर्म इन्वॉल्व. फर्स्ट वन इज द सब थ्रेशोल्ड लीकेज, सेकेंड वन इज द गेट लीकेज, थर्ड वन इज द जंक्शन लीकेज, एंड फोर्थ वन इज द कंटेंशन करंट. Okay, so these are the 4 terms involved in case of static dissipation. Okay, so in formula term we can write P dynamic. Okay, dynamic में क्या था, 2 ही ऑप्शन थे हमारे जो इन्वॉल्व हो रहे थे, एक तो स्विचिंग था, दूसरा क्या था, शॉर्ट सर्किट. सो वी कैन राइट P dynamic इक्वल टू P switching प्लस P short circuit. फॉर स्टैटिक वी कैन राइट, अब हम स्टैटिक में बात किसकी कर रहे थे, leakage of the current. Okay, so we have mentioned here I current, sub threshold current, gate current, junction current and contention current multiply with VDD. Okay, so total power क्या हो जाएगी, P dynamic plus P static. Okay, जो भी आपकी डिसिपेशन हो रही है, so total dissipate power क्या हो जाएगी आपकी, जो हमारी डायनेमिक से हुई है और जो हमारी डिसिपेट स्टैटिक सोर्स से हुआ. ठीक है, सो टोटल पावर इक्वल टू P टोटल इक्वल टू P डायनेमिक प्लस P स्टैटिक. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पावर एंड सोर्स ऑफ द पावर डिसिपेशन. In next lecture we will talk about the static power and dynamic power. Thank you students.